एपिसोड 7 विचित्र वीर्य, चंद्रवदना और अंबिका अंबालिका की कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साम्राज्य का अंत युद्ध से नहीं, गलत जन्म से भी हो सकता है? यह कहानी तलवारों की नहीं, यह कथा है उन फैसलों की जो अंधकार में लिए गए, पर उनकी छाया सदियों तक पड़ी। हस्तिनापुर की दीवारों ने वह सब देखा है जो कोई नहीं देख पाया। एक बच्चे का राजा बनना, 3 राजकुमारियों का मौन पीड़ा बन जाना, एक स्त्री का प्रेम प्रतिशोध में बदल जाना और एक मां का आंसुओं में भविष्य को जन्म देना। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे राजा से जो देख नहीं सकता था, एक ऐसे योद्धा से जिसने जीना छोड़ दिया था, और एक ऐसे ज्ञानी से जिसे सुनता कोई नहीं था। जब धर्म भी भ्रम बन जाए, जब प्रेम भी विनाश बन जाए और जब वंश ही अपने अंत का कारण बने, तब जन्म लेती है महाभारत। आने वाले क्षणों में आप देखेंगे कैसे एक सिंहासन अभिशाप बन गया, कैसे एक विवाह मौत का द्वार खोल गया, कैसे एक स्त्री की पीड़ा ने इतिहास को जला दिया और कैसे 3 पुत्रों ने एक युग की नींव हिला दी। ये केवल एक कथा नहीं है, ये मानव के भीतर छिपे देव और दानव की कहानी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि युद्ध से पहले महाभारत कैसे जन्मा, तो ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आज कहानी शुरू हो रही है महाविनाश से पहले की शांति की। विचित्र वीर्य का सिंहासन पर बैठना। शांतनु के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन सूना नहीं था, पर उस पर बैठा था एक बालक, विचित्र वीर्य। राज मुकुट उसके सिर पर भारी पड़ता था और आंखें अब भी खिलौनों की तलाश करती थीं। दरबार में जब मंत्रियों की गंभीर आवाजें गूंजती तो राजा का हृदय सहम जाता। तब आगे बढ़ते भीष्म, वह स्तंभ जिन पर राज्य टिका था, वे बालक की उंगली पकड़कर उसे सिंहासन तक लाते और इतनी शांति से शासन करते जैसे स्वर्ग स्वयं उतर आया हो। प्रजा भी जानती थी राजा बालक है, पर राज्य वीर के हाथों में सुरक्षित है। भीष्म ने करुणा से विचित्र वीर्य को शिक्षा दी, धर्म, नीति, साहस और संयम। रातों को वे दीपक की लौ में बैठकर उसे राजधर्म समझाते, सुबह उसे धनुष पकड़ना सिखाते। बालक बड़ा तो हो रहा था, पर भीतर एक रिक्तता थी, एक मार्गदर्शक पिता की। भीष्म ने वह रिक्तता भरने की कोशिश की, पर नियति का लेख अलग था। राज्य सुरक्षित था, पर उत्तराधिकारी असुरक्षित, क्योंकि समय उससे कुछ और मांगने वाला था। इस सिंहासन पर बैठना केवल राज्य संभालना नहीं था, यह आने वाले तूफान की प्रतीक्षा थी, जिसकी आहट अभी केवल भीष्म सुन रहे थे। काशी की 3 राजकुमारियां और भीष्म का अपहरण, काशी का स्वयंवर, सौंदर्य, वैभव और गर्व का महासंगम। अंबा, अंबिका और अंबालिका, तीनों के रूप, गुण और बुद्धि की चर्चा भारतवर्ष में थी। राजा महाराजा आए, अस्त्र सजाए, अहंकार चमकाते। जैसे ही मालाएं उठी, सभा में घोड़े की टापों की गूंज आई। भीष्म का रथ, वह खड़े हुए, शंख नहीं फूंका, पर वचन गूंजा, हस्तिनापुर को रानियां चाहिए। पल भर में ही उन्होंने तीनों कन्याओं को रथ पर बैठाया और आकाश की ओर जैसे गर्जना की, धर्मराज का आदेश। कोई राजा आगे न बढ़ा, कोई धरती न हिल सका, क्योंकि सामने तलवार नहीं, प्रतिज्ञा खड़ी थी। रथ दौड़ा, धूल उड़ी और स्वयंवर शून्य हो गया। काशी की दीवारों ने देखा, एक वृद्ध योद्धा युवतियों का भविष्य उठा ले गया। यह अपहरण नहीं था, यह राजनीति, धर्म और राज्य की भूख का संगम था। भीष्म जानते थे यह कदम आगे ही जाकर आग बनेगा, पर उस दिन उन्होंने आग को भी धर्म कहकर छू लिया। अंबा की पीड़ा और उसका अनसुना प्रेम। हस्तिनापुर पहुंची तो अंबा के हृदय ने थरथराकर सत्य उगला, वह किसी और से प्रेम करती थी। भीष्म रुके, धर्म जागा और अंबा को मुक्त किया गया, पर भाग्य ने उपहास किया। जिस राजा से वह प्रेम करती थी, उसने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। तू अब भीष्म द्वारा स्पर्शित है। अंबा टूट गई, न वह रानी रही, न प्रेमिका। संसार ने उसके लिए द्वार बंद कर दिए। वह लौटकर भीष्म के सामने खड़ी हुई, न रोते हुए, न चिल्लाते हुए, बस जलते हुए। उसने पूछा, क्या यह धर्म है? भीष्म मौन रहे। मौन उनका शस्त्र भी था और शूल भी। अंबा गई, पर शांति उसे न मिली। वह वनों में भटकी, साधुओं से मिली, आकाश से प्रश्न किया,
पर उत्तर नहीं। अंततः उसने प्रतिज्ञा की, भीष्म उसके प्रेम के धन की कीमत देंगे। उसी क्षण प्रेम ने प्रतिशोध का रूप लिया। अग्नि में कूदकर उसने नया जन्म मांगा, केवल एक लक्ष्य के साथ, भीष्म का वध। अंबा की पीड़ा इतिहास बनी और इतिहास ने उसका नाम अमर किया। विचित्र वीर्य का विवाह और चंद्रवदना का आगमन। अंबिका और अंबालिका का विवाह हुआ। मंगल गीत गूंजे, पुष्प बरसे, हस्तिनापुर फिर मुस्कुराया। पर इसी मुस्कान के बीच आई चंद्रवदना। चंद्र सी आभा, जादुई मौन। वह जैसे आई नहीं, उतरी। विचित्र वीर्य उसकी ओर खींचते गए, एक दीपक की ओर पतंगा। भीष्म ने सावधान किया, राजा, यह मोह है। पर युवा हृदय आकर्षण को प्रेम समझ लेता है। चंद्रवदना के शब्द मधु थे, उसकी आंखें जादू। राजा दिन रात उसी में डूब गया। राजकार्य बोझ बन गए, वचन फीके लगने लगे। महल में सन्नाटा भरने लगा। अंबिका अंबालिका देखती रही। उनका पति उनके सामने होते हुए भी दूर चला गया था। चंद्रवदना किसी की न हुई, फिर भी सबकी हो गई। वह आई और राजमहल की दीवारों में एक अनकही खामोशी छोड़ गई, जो आगे चलकर कराह बनेगी। रोग जो प्रेम बनकर आया और मृत्यु बन गया। विचित्र वीर्य का चेहरा फीका पड़ने लगा, देह गलने लगी। वैद्य आए, औषधियां दी, पर रोग शरीर का नहीं, आत्मा का था। मोह भीतर बैठा विष बन चुका था। राजा सोते पर नींद नहीं आती, जागते पर जी नहीं पाते। भीष्म हर रात दीप लेकर बैठे, जैसे समय को रोक लेना चाहते हों, पर समय हंस रहा था। एक भोर राजा उठा नहीं। महल में विलाप हुआ, पर आंसू भी थक कर गिर गए। सिंहासन फिर वीरान था और रानियां फिर अकेली। यह मृत्यु किसी रोग की नहीं थी, यह मोह की विजय थी। चंद्रवदना आई थी, पर शांति नहीं लाई। वह गई, पर एक युग ले गई। हस्तिनापुर ने समझा, प्रेम जब भटक जाए तो मृत्यु से भयानक हो जाता है। सत्यवती का साहसिक निर्णय। वंश डगमगा रहा था। सत्यवती ने अपने पहले पुत्र व्यास को बुलाया। तपस्वी आया, पर राजमहल अपरिचित था। सत्यवती रोई, वंश बचा ले। व्यास ने सिर झुकाया, मार्ग कठिन है। निर्णय हुआ, नियोग। इतिहास का दुखद मोड़, धर्म और विवशता का संघर्ष। राजमहल में मंत्र नहीं, सन्नाटा गूंजा। सत्यवती जानती थी, आज पुत्र नहीं, भविष्य बुलाया है। व्यास ने स्वीकार किया, पर आंखों में आंसू थे। राज्य बचाने के लिए आत्मा को दांव पर रखना था। यह निर्णय राजनय नहीं, यज्ञ था, जिसमें स्त्रियां आहुति बनी और वंश ने सांस ली। अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म। व्यास जब अंबिका के कक्ष में प्रविष्ट हुए तो कमरे में दीपक कांप उठा, जैसे किसी ने वायु की सांस रोक दी हो। अंबिका का हृदय इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा उसकी आत्मा बाहर निकल जाएगी। वह तपस्वी ब्रह्मर्षि, जिनका तेज सूर्य जैसा था, आज उसके जीवन का भविष्य लिखने आए थे। पर उस तेज को सहने की शक्ति अंबिका में नहीं थी। भय ने प्रेम को, लज्जा ने कर्तव्य को और असहायता ने साहस को ढक दिया। उसने आंखें मूली और उसी क्षण नियति ने आंखों वाला पुत्र छीन लिया। जब शिशु जन्मा तो राजमहल में प्रथम बार शोक ने शंख की आवाज को दबा दिया। धृतराष्ट्र, जिसका अर्थ था धरती को धारण करने वाला, वह स्वयं दृष्टिहीन था। उसके हाथों में शक्ति थी, पर आंखों में प्रकाश नहीं। वैद्य आए, मंत्र बोले गए, पर जो नहीं था वह लौट कर न आया। सत्यवती ने पुत्र को देखा और गहरी सांस ली। यह उसकी विजय नहीं थी, यह उसकी पहली हार थी। भीष्म ने शिशु को उठाया, उसकी उंगलियां पकड़ी और समझ गए कि अब इस बच्चे को केवल आंखें नहीं, एक जीवन भर का सहारा चाहिए। धृतराष्ट्र रोता नहीं था, पर उसकी खामोशी बोलती थी, जैसे वह दुनिया से कह रहा हो, मैं देख नहीं सकता, पर भुगतूंगा सब कुछ। और यहीं से भाग्य ने हस्तिनापुर के उजाले पर पहला पर्दा डाल दिया। अंबालिका से पांडु का जन्म। अंबालिका के हृदय में पहले से ही भय घर कर चुका था। व्यास का तेज, उनकी गंभीर दृष्टि और वातावरण की निस्तब्धता, सब कुछ उसे भीतर से तोड़ रहा था। जब व्यास आए, अंबालिका के चेहरे से रक्त उतर गया था। वह जिंदा थी, पर भीतर कुछ मर चुका था। पुत्र जन्मा, पांडु, सुंदर, तेजस्वी, जैसे सूर्य की किरण धरती पर उतर आई हो। पर उसी सूरज के नीचे एक छाया भी थी। उसका शरीर दुर्बल था,
सांसें थकी हुई थीं। वैद्य बोले, राजकुमार जीवित रहेगा, पर जीवन से संघर्ष में रहेगा। राजमहल ने राहत की सांस ली। एक उत्तराधिकारी तो मिला, पर यह सांस अधूरी थी। शिविर में उत्सव नहीं था, बल्कि एक मौन आशा थी कि शायद समय इसे ठीक कर देगा। भीष्म पांडु को देखते और सोचते, यह बालक राजा बनेगा, पर क्या सुखी हो पाएगा? उत्तर मिलता, मौन। पांडु जैसे बड़ा होता गया, उसके भीतर नायक का तेज चमकने लगा, पर शरीर साथ नहीं देता था। यह वह युद्ध था जो भीतर लड़ा जा रहा था, हर दिन, हर सांस में। और इसी के साथ हस्तिनापुर को मिला दूसरा राजा, जो राजा था पर स्वतंत्र नहीं। दासी से विदुर का जन्म। जब दासी व्यास के पास गई तो उसके मन में डर नहीं था, न प्रतिष्ठा की लालसा, न भविष्य की चिंता। वह राष्ट्र नहीं, आदेश के लिए गई थी। और वही अंतर बना राजपुत्रों और विदुर में। विदुर का जन्म सादगी में हुआ, पर तेज किसी भी राजकुमार से कम न था। उसकी आंखों में प्रश्न थे, उसके मन में करुणा थी, और उसकी वाणी में सच्चाई। जैसे ईश्वर ने उसे राजगद्दी नहीं दी, पर विवेक की तलवार थमा दी। महल में सबने देखा, यह बालक अलग है। वह रोता नहीं, वह देखता है। वह मांगता नहीं, वह समझता है। पर समाज ने उसके लिए एक ही परिचय रखा, दासी का पुत्र। कोई मित्र नहीं, कोई गौरव नहीं, पर भीतर एक ब्रह्मांड। भीष्म उसे देखते और चुपचाप मुस्कुराते, क्योंकि वह जानते थे राजवंश को राजा नहीं, मार्गदर्शक चाहिए होता है। और वह विदुर था। जब धृतराष्ट्र और पांडु सत्ता के लिए बड़े हो रहे थे, विदुर सत्य के लिए बढ़ रहा था। वह आगे नहीं आया, पर हर निर्णय में मौजूद रहा। विदुर राजा नहीं बना, पर हर राजा की आत्मा वही था। महाभारत का बीज, 3 जन्म, 3 दिशाएं, एक अंधा भविष्य, एक रोगी सिंहासन और एक विवेकशील मस्तिष्क। धृतराष्ट्र देख नहीं सकता, पांडु ठहर नहीं सकता, विदुर सब समझता पर पा नहीं सकता। हस्तिनापुर में दीप जल रहे थे, पर रोशनी बंटी हुई थी। राजा है पर संपूर्ण नहीं, शक्ति है पर संतुलन नहीं, बुद्धि है पर अधिकार नहीं। यहीं से महाभारत शुरू नहीं हुआ, यहीं जन्मा। यह युद्ध तीरों से पहले आंसुओं में लड़ा गया। यह रक्त से पहले पीड़ा में लिखा गया। यह किसी कृष्ण से पहले एक अंधे पिता, एक असहाय राजा और एक अनसुने ज्ञानी के बीच घटा। इतिहास मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसे महान कथा मिल गई थी, और नियति खामोश थी, क्योंकि उसने अपना काम शुरू कर दिया था। आज आपने केवल एक कहानी नहीं सुनी, आपने एक युग की पहली धड़कन सुनी है। यह सिर्फ राजाओं के जन्म की कथा नहीं थी, यह महाभारत के आंसुओं की पहली बारिश थी। और यह तो केवल शुरुआत है। आगे आप देखेंगे भाई भाई के विरुद्ध कैसे खड़े होंगे, धर्म कैसे मौन हो जाएगा और अधर्म कैसे सिंहासन तक पहुंच जाएगा। अगर आप इस दिव्य गाथा के हर अध्याय के साक्षी बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि महाभारत की हर अनसुनी कथा आप तक पहुंचे, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तब लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी आवाज को और शक्तिशाली बनाता है। और इस कथा को उन तक पहुंचाइए जिनके दिल में धर्म अभी भी जीवित है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, नीचे कमेंट में लिखिए जय धर्म, ताकि हम जान सकें कि इस युग में भी सत्य के योद्धा जिंदा हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में एक और रहस्य के साथ महाभारत की दिव्य गाथा में। जय धर्म, जय सत्य।